बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो हमने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 10 एनिमिलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमिलिया होता क्या है। एनिमिलिया मतलब जिसमें एनिमल की स्टडी कीजिए उसको हम क्या कहते हैं, एनिमिलिया कहते हैं। एनिमा का मतलब होता है कि ना साउल ब्रीथ, मतलब ऐसे एनिमल जो सांस लेते हों जिनके अंदर रूह मौजूद हो उसको क्या कहते हैं, एनिमिलिया कहते हैं। ये जो एनिमिलिया होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना, ये हीटरोट्रॉफिक होते हैं और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके जो एग होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और इसी तरह से जो स्पर्म होते हैं ना वो भी हैप्लॉइड होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं ना, इनके अंदर ना जो सेक्स ऑर्गन है वो भी मल्टी सेलुलर है और एम्ब्रियो के ऊपर मुश्तमिल है। इन तमाम करैक्टर को मिला के क्या बनता है, हमारे पास एनिमल बनते हैं। मल्टी सेलुलर heterotrophic organism which is developed from the haploid non-motile egg and the haploid sperm while the originated from the protista is known as the animals। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हों, हीटरोट्रॉफिक हों। हीटरोट्रॉफिक और एटोट्रॉफिक में फ़र्क क्या होता है। हीटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, बल्कि जो एटोट्रॉफिक होते हैं ना वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटोट्रॉफिक कहते हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं ना, ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते, बल्कि ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। विच इज़ डिवेलप फ्रॉम द हैप्लॉइड द नॉन मोटाइल द एग एंड हैप्लॉइड द स्पर्म विच वाइल द ओरिजिनेट, जबकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, किंगडम प्रोटिस्टा से हुआ, इज़ नोन एज एनिमल। अगर हम इसकी डिफिनेशन को सम अप करें तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास। इसकी डिफिनेशन अगर हम ये देखें, जो एनिमल्स होते हैं वो हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और एम्ब्रियो के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये तमाम कैरेक्टर मिलके क्या बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं। ये था हमारे पास एनिमल की डिफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ना कुछ टर्म्स हैं, मतलब ये जो टर्म्स है ना पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ हो रही है, इसलिए हम इनको टर्म्स को ना पहले इसको समझ लेते हैं। जब हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तो हम इजीली उसको स्टडी कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या फ़र्क है। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं ना, ये मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ना वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और वर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो उसको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट कहते हैं। लोअर एनिमल विदाउट द नोटोकॉर्ड एंड द वर्टिब्रल कॉलम इज आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट। मतलब जितने भी लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर ना तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ना है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और जो वर्टिब्रेट होते हैं ना, ऐसे एनिमल जो बिलोंग करते हैं सब फैलम वर्टिब्रेट ऑफ द फैलम कॉर्डेटा। अब देख रहे हैं ये जो फैलम कॉर्डेटा है ना, ये क्या है, सारे के सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं और इनके अंदर वर्टिब्रेट प्रेजेंट होता है। लेकिन इनके अंदर जब एडल्ट स्टेज आती है ना, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है ना प्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये क्या है, हमारे पास वर्टिब्रेट फैलम है या वर्टिब्रेट, इसको क्या कहा जाता है, सॉरी वर्टिब्रेट फैलम भी इसको कहते हैं या फैलम कॉर्डेटा भी इसको कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो टर्म है वो है कॉर्डेट्स। क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ऊपर भी कहा है कि ना ऐसे एनिमल्स जो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो उसको क्या कहा जाता है, कॉर्डेट्स कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे थोड़ी सी। दोज एनिमल विच बिलोंग टू फैलम कॉर्डेटा एंड पोसेस नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ हिस्ट्री आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। अब देखें ना, जितने भी कॉर्डेट्स हैं ना, ये एनिमल्स इनके अंदर एक तो ये बिलोंग करते हैं फैलम कॉर्डेटा से। दूसरी बात ये कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे कि फिशेस हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं और इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। और फोर्थ पे हमारे पास जो टर्म है वो है प्रोटोकॉर्डेट्स है। प्रोटोकॉर्डेट्स क्या है, द एनिमल्स विद और द क्रीनियम आर कॉल्ड द प्रोटोकॉर्डेट्स। मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्रीनियम प्रेजेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकॉर्डेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है वर्टिब्रल कॉलम। एक्चुअली में होता क्या है, अब देखें ना, पीछे हमने इसके ये टर्म यूज़ किए कि ना जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा वो वर्टिब्रेट होंगे, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा वो इनवर्टिब्रेट होंगे। लेकिन ये एक्चुअली में वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, द बैकबोन विच इज़ अ सीरीज ऑफ वर्टिब्री एंड द मेड अप ऑफ द बोन्स और कार्टिलेज। अब देखिए ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, अगर उनकी जो उसकी बैक साइड होती है ना
उस बैक साइड पे ना, अगर उसकी बैक साइड पे ना बैक बोन प्रेजेंट है जो मिल के बनी हुई होती है बोन से और कार्टिलेज से, उसको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है। ये भी हमने टर्म कुछ यूज़ किया है। द लॉन्गिट्यूडनल रनिंग विच लाइज बिटवीन डोर्सल नर्व ट्यूब एंड गट फॉर द इंटरनल सपोर्ट। अब देख रहे हैं जो नोटोकॉर्ड है ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? एक तो डोर्सल नर्व ट्यूब में प्रेजेंट होती है और गट और डोर्सल नर्व ट्यूब के दरमियान में जो प्रेजेंट होती है नर्व ट्यूब, उसको क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जो इंटरनल सपोर्ट करती है। इन मोस्ट कॉर्डेट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखें ना, जैसे कि हमने पीछे भी कहा है, जो कॉर्डेट है ना, जब ये यंग स्टेज के अंदर आते हैं, जब अडल्ट स्टेज के अंदर आते हैं, जो उनकी नोटोकॉर्ड होती है ना, वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? जियोमेट्रिकल व्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिमेट्री। जियोमेट्रिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहा जाता है? सिमेट्री कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये जो सिमेट्री दो किस्म की होती है, एक रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? The arrangement of the body part around a central axis and without the right and left sides they have the identical two hills by cutting off the any diameter। अब देख रहे हैं जो रेडियल सिमेट्री थी, अगर हम इनको ना मिड में काटें तो इसकी जो राइट साइड होगी और जो लेफ़्ट साइड होंगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। और मतलब अगर उसे हम एक्सिस सेंटर एक्सिस से काट दिया जाए, उसकी दोनों साइड्स मतलब दो टुकड़ों के अंदर वो इक्वल्स में डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? जी अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन विच राइट एंड द लेफ्ट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर दे फाउंड। अब देखें ना, जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना, अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस के दरमियान इसको काटें तो एक तो ये राइट और लेफ़्ट में ये मतलब डिवाइड हो जाएगी, दूसरा ये पोस्टीरियर और डोर्सल, मतलब इसकी 4 पीसेस बनेंगे। एक क्या होगा? राइट, लेफ़्ट, पोस्टीरियर एंड डोर्सल एंड द वेंट्रल, मतलब पोस्टीरियर होगा या डोर्सल और वेंट्रल सरफेस बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अब देखते हैं कि डोर्सल क्या होते हैं। डोर्सल मीन अपर सरफेस ऑफ द बॉडी या राइट साइड हम इसको कहते हैं। मतलब जो अपर साइड होगी ना, अगर हम किसी पार्ट को काटें, जो उसकी अपर साइड होगी उसको क्या कहेंगे? डोर्सल कहेंगे। जो उसकी नीचे वाली साइड होगी ना, उसको क्या कहा जाता है? वेंट्रल साइड कहा जाता है। अब वेंट्रल क्या होगी? लोअर सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द वेंट्रल। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास है वो डिप्लोब्लास्टिक क्या है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? द सिंपल बॉडी प्लेन कंसिस्ट ऑफ आउटर ectoderm and the inner endoderm and has the mesogilia between the derm। अब देखना, ये जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है ना, ये मुश्तमिल होती है एक तो आउटर एक्टोडर्म और इनर एक्टोडर्म। ये तीनों की तीनों क्या है हमारे पास? मतलब एंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया, ये दोनों की दोनों क्या है हमारे पास? ये एक लेयर्स होती हैं। और इन दोनों के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? मेसोजिला प्रेजेंट होता है इन डर्म्स के दरमियान। इसको क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। अब हम देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है। कम्प्लेक्स बॉडी प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। जो डिप्लोब्लास्टिक होगी वो 2 लेयर के ऊपर मुश्तमिल है, एक एक्टो और एंडो। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड दी एक्टोडर्म। ये क्या है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है सिलोम। द बॉडी कैविटी और इंडिविजुअल इज कॉल्ड सिलोम। अब देखना, जो बॉडी कैविटी होगा, किसी भी इंडिविजुअल की जो बॉडी कैविटी होगी ना, उसको क्या कहा जाता है? सिलोम कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है इंट्रोन। अ बॉडी कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एंट्रोन। अब देखना, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल ओपनिंग मौजूद है तो उसको क्या कहा जाता है? एंट्रोन कहा जाता है। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल है, तो उनका ओरिजिन भी सिमिलर होता है और जो फंक्शन होता है ना वो भी सिमिलर होता है। उसको क्या कहा जाता है? टिश्यूज़ कहा जाता है। ये थी हमारे पास कुछ टर्म के, मतलब इनके अंदर कौन कौन सी टर्म यूज़ होंगी। फर्स्ट भी हमने कहा था कि ना इसके अंदर जो टर्म हमने स्टडी की वो है इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट। फिर हमने कहा है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, सिमेट्री के अंदर हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। फिर हमने कहा है डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है,
डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, एंड्रोन एंड लास्ट में हमने टिश्यू को स्टडी किया। अब हम इसके जो एनिमिलिया है इसके चैप्टर को हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। एक्चुअली में ये जो किंगडम एनिमिलिया है क्या, इट इंक्लूड द एनिमल विच आर हेटेरोट्रॉप्स एंड डेवलप फ्रॉम द टू डिसिमिलर दियर गेमेट्स लार्ज इमोटाइल एग एंड स्मॉल मोटाइल स्पर्म। अब देखिए ना, ये हमने इसके कैरेक्टर पहले भी पढ़े हैं। जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और ये डेवलप कहाँ से होते हैं, 2 हैप्लॉइड गेमेट होते हैं। वो 2 हैप्लॉइड क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, मतलब एक दूसरे की से मिलती जुलती नहीं होंगी, वो डिसिमिलर होंगे। क्योंकि हमने कहा था इसके जो एग होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, या हम इसको क्या कहते हैं, इमोटाइल भी कहते हैं। लेकिन जो स्पर्म होंगे वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ना इसके जो गेमेट्स हैं ना वो क्या हैं, डिसिमिलर हैं और क्या होंगे, हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे। ये था इसके थोड़े से इंट्रो। अब हम देखते हैं कि ना ये जो किंगडम एनिमिलिया इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से मतलब इसका ओरिजिन लिया गया है। मोस्ट ऑफ द बियोलॉजिस्ट बिलीव द एनिमल्स एवॉल्व फ्रॉम दियर प्रोटिस्ट। अब देख रहे हैं बहुत से ऐसे ही बियोलॉजिस्ट हैं जो मतलब इस बात पे बिलीव करते हैं जो एनिमल्स है ना इसकी जो एवोल्यूशन हुई, इसके जो ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है ना, वो किंगडम प्रोटिस्टा से हुआ है। बट मैनी क्वेश्चन आर स्टिल अनआंसर्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द डिफरेंट एनिमल। अब देखें ना मतलब ये जो साइंटिस्ट है ना वो कहते तो यही थे कि वो किंगडम प्रोटिस्टा से हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे और भी सवाल थे जिनके कोई आंसर मौजूद नहीं थे। मतलब इस ओरिजिन जो किंगडम एनिमल का ओरिजिन है ना, ये बाकी जितने भी हमने किंगडम पढ़े हैं ना उन सबसे डिफरेंट, इसलिए कहा जाता है इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन मालूम करना मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हमारे पास ऐसे क्या है कि किंगडम एनिमिलिया के अंदर 2 सब किंगडम मौजूद हैं। वो कौन से किंगडम है, सब किंगडम पैराजुआ और सब किंगडम यूमेटाजुआ। सब किंगडम पैराजुआ क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैलम पोरीफेरा भी कहा जाता है। ये जो फैलम पोरीफेरा है ना या सब किंगडम पैराजुआ है ना, ये क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते। जब टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते तो इसके अंदर ऑर्गन नहीं बनते। जब इनके अंदर ऑर्गन मौजूद नहीं होते तो इनकी कोई मतलब डेफिनेट शेप नहीं होती। और ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, पैराजुआ कहा जाता है या फैलम पोरीफेरा भी कहा जाता है। These animals lack the tissues organized into organs and have the indeterminate the shape and are the asymmetrical। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास सब किंगडम है वो है यूमेटाजुआ। दीज हैव द ऑर्गन, इसके पास ऑर्गन भी होते हैं, मतलब इसके अंदर टिश्यूज़ भी होती हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। एंड द सिस्टम विद द रेडियल सिमेट्री, मतलब जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है और बायलैटरल सिमेट्री भी मौजूद होती है। जो रेडियल सिमेट्री इसे हम ग्रेड रेडिएटर भी कहते हैं, और इसे जो बायलैटरल सिमेट्री है ना इसको कहा जाता है ग्रेड बायलैटरल सिमेट्री भी कहा जाता है। Eumetas are divided in 3 groups on the basis of the presence and absence of their body cavity in them। अब देखें ना ये जो यूमेटास हुआ है ना एनिमल्स, ये इनको ना मज़ीद इनको ना 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, एक तो एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, और नेक्स्ट हमारे पास है और थर्ड हमारे पास होती है सिलोमेट। एसिलोमेट मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर ना बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती उनको क्या कहा जाता है, एसिलोमेट कहा जाता है। और जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है उनको क्या कहा जाता है, सिलोमेट कहा जाता है। और सीडोसिलोमेट मतलब जिनके अंदर सिलोम फॉल्स फॉर्म में होता है, मतलब जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, सीडोसिलोमेटा कहा जाता है या सीडोसिलोमेट भी कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट रेडिएटा एंड दी ग्रेट बाइलेटरा। अब हमने इसके ना टर्म्स के अंदर भी मतलब पीछे जितनी भी हमने टर्म्स की है ना उसके अंदर हमने ये स्टडी किया है कि सिमेट्री की 2 टर्म होती हैं, एक रेडियल सिमेट्री और दूसरी बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी वैसी की वैसी हैं। इसके अंदर अगर ग्रेट रेडिएटर या बाइलेटरल सिमेट्री को हम देखें तो ये क्या है, एक तो रेडियल सिमेट्री, दूसरा डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ये जो सी एनीमिया होते हैं ना ये इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और अगर इनको कट किया जाए तो ये 2 इक्वल पार्ट के अंदर कट हो जाते हैं। ये क्या है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है। अब देखते हैं रेडियल सिमेट्री। अब देखते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है।
अब हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है? ये सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये एनिमल्स अगर इन एनिमल्स को कट किया जाए, एक तो ये राइट और लेफ्ट में कट होते हैं, और दूसरा इनके अंदर ना एक डोर्सल साइड बनती है और दूसरी क्या होती है? वेंट्रल साइड बनती है। मतलब 4 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होते हैं। दी ग्रेट बाइलेट्रिया इंक्लूड फैलम, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस, निमाटोड्स, एनिलिडिया, मोलस्कन्स, आर्थ्रोपोडा, ये सारे कॉर्डेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? बाइलेटरल सिमेट्री के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन जो सी एनीमिया है ना, ये क्या होते हैं हमारे पास? सी एनीमिया क्या होते हैं हमारे पास? रेडियल सिमेट्री के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसको करते हैं, जो फैलम पोरीफेरा है ना, या जो मेटाजोआ है ना, सॉरी सब किंगडम पैराजोआ भी हम इसको कहते हैं। अब हम इसके सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। दीज आर मल्टी सेलर एक्वेटिक एनिमल विद ऑर्गेनाइज टिश्यूज एंड ऑर्गन। देखिए ना, ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलर ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन के ऊपर, और स्पॉन्जेस लाइक सिमेट्री, और इनके अंदर सिमेट्री मौजूद नहीं होती। द बॉडी वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 2 लेयर, आउटर एंड द इनर लेयर। मतलब जो आउटर लेयर और इनर लेयर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, पनिकोडर्म या कनेडोडर्म रिस्पेक्टिवली है। मतलब जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? पनिकोडर्म कहते हैं, जो इनर लेयर है उसे कनेडोडर्म कहते हैं। मिडल लेयर इज दिया, मिडल लेयर के कौन सी होती है? मेसेनकैमा या गिलेटिनियस से मिलकर ये बनी हुई होती है। पेनिकोडर्मिज्म फॉर्म और कॉल्ड पेनिकोसाइड या कनेडोडर्मिज्म फॉर्म ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। अब देख रहे हैं, ये जो कनेडोडर्म होते हैं ना, ये क्या बनाते हैं? फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और मेसेनकैमा ये क्या बनाते हैं? वाइट सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, विद स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जी फाइबर्स के ऊपर। ये था इसके थोड़े से करेक्टरिस्टिक, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और आगे हमारे पास अगर हम इसकी साइज़ की बात करें कि इसकी साइज़ मतलब इसकी साइज़ क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये इसकी साइज़ का जो रेंज वो फ्यू मिलीमीटर से मोर देन 1 मीटर तक होता है। देयर इज़ अ सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी, इसके अंदर सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है। द स्पॉन्जिक्यूल विच इज़ द मोस्ट स्पॉन्जेस इज डिवाइडेड इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर या कैनाल लाइन बाय द फ्लैजिलेटेड कैनोसाइड। स्पॉन्जेस आर द सेसाइल, स्पॉन्जेस क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। देयर फॉर द फूड कम इनटू कांटेक्ट थ्रू द वाटर द करंट एंड मूव इन बाय द फ्लैजेला ऑफ द कैनोसाइड। अब देखें, इसके जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, वो मूव नहीं करते, वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है जो मूव ना कर सके। इसलिए इनके पास फूड किस तरह से आती है? फूड आती है वाटर करंट के ज़रिए से। मतलब जब वाटर की लहरें बनती है ना, तब फूड इनकी तरफ मूव करके आती है। और ये जो मूव है ना, ये या तो ये मूव करके आएगी फ्लैजेला, मतलब फ्लैजेला के ज़रिए से ऑफ दिया कैनोसाइड। दे डिपेंड 20% ऑन द जू प्लांट या फैटो प्लांट कैंटोन एंड 80% ऑन द डायरेक्ट्रियल ऑर्गेनिक पार्टिकल फॉर द फूड। मतलब ये क्या होता है कि ना, ये डिपेंड करते हैं 20% जो जू प्लांट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और या फैटो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या 80% ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो डायरेक्ट्रियल ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं एज आ फूड के तौर पर। The waste material either diffuse out of the sponges directly through the body wall and flow out through the अगर हम देखें कि इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल मूव कहाँ से होते हैं? मतलब इनकी जो मतलब जहाँ से ये मतलब वेस्ट मटेरियल मूव होता है ना, उसकी ओपनिंग का नाम है अस्क्यूलम। मतलब स्क्यूलम के ज़रिए से वो बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ये थे इसके करैक्टर। और अब हम देखते हैं कि ना, इसके जो लार्वा होते हैं ना, वो क्या होता है? हमारे पास मोटाइल होता है, और ये दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ना, अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, इसके अंदर नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है? इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, बट दियर न्यूरोसेंसरी एंड न्यूरॉन सेल हेल्प टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ द वाटर। स्केलेटन इज फॉर्म ऑफ द नीडल लाइक, इसके अंदर जो स्केलेटन होता है ना, वो क्या होता है? नीडल लाइक होता है, जिसे हम स्प्यूल्स भी कहते हैं, विच में भी इसका जो स्केलेटन है वो मिल्क बना हुआ होता है, कैल्केरस या सिलिकस, मतलब सिलिकॉन से या कैल्केरस से मिलकर बना हुआ होता है।
द स्केलेटन ऑफ द बोथ स्पॉन्जेस दिए इज फॉर्म्ड ऑफ स्पॉन्जिंग फाइबर। इसके जो स्केलेटन होता है ना वो स्पॉन्जेस से मिलकर बना होता है। जो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, स्पॉन्जी फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। अस्क्यूलम एंड ऑस्टिया आर आल्सो पोसेस द सेपिक्यूल्स। अब देखें ना, जो अस्क्यूलम होता है ना, ये क्या होती है, आउट मतलब जहाँ से वेस्ट मटेरियल मूव आउट होता है बॉडी से। और ऑस्टिया क्या होती है, जहाँ से हम मतलब जो एनिमल्स जहाँ से फूड को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ना, उस ओपनिंग का नाम होता है ऑस्टिया। अगर हम इसके अंदर सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पॉन्जेस अकर बाय द बडिंग द बर्ड्स में बी इंटरनल आर कॉल्ड दी गिम्यूल्स। अब देखें ना, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, वो बडिंग के ज़रिए से होती है। वो बर्ड इंटरनल भी हो सकते हैं। उन इंटरनल बर्ड को क्या कहा जाता है, गिम्यूल्स कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर प्रॉपर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। The sponges can also reproduce sexually. Mostly they are the hermaphrodites, possess both male and female sex organ in same individual. hermaphrodite मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, जो मेल और फीमेल ऑर्गन होता है वो सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो, उसको क्या कहा जाता है, hermaphrodite कहा जाता है। मोस्टली दी प्रोफेरियंस आर दी प्रो एंडरस मतलब जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप पहले होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में डेवलप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो एंडरस कहते हैं। द प्रोफेरियन इन विच द सेक्सेस आर द सेपरेट, इनके अंदर क्या होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। स्पर्म आर रिलीज इन द वाटर एंड कैरी टू द एग बाय द सेल। अब देखिए ना, ये जो स्पर्म रिलीज़ करते हैं ये मतलब वाटर के अंदर, और ये जो स्पर्म है ना वाटर के ज़रिए से एग की तरफ पहुंचता है। किसके ज़रिए से, मेम्ब्रेन सेल के ज़रिए से जाके वहाँ पे पहुंचता है। जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द मेसेनकाइमा एंड ज़ाइगोट फॉर्म। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो ये कहाँ पे होगी, मेसेनकाइमा सेल के अंदर होगी और ज़ाइगोट बनेगा। एम्ब्रियो डेवलप इनटू ब्लास्टूला एंड लार्वा। फिर क्या हो गया, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ये था हमारे पास कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से ये पैराज़ोआ के अंदर या पोरीफेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसके अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो है साइकोन एंड स्पॉन्जिला। ये क्या है, इसकी एग्जांपल है कि इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल पाई जाती हैं। आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया वो था कि एनिमिलिया क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की थी, उनको स्टडी किया जो इस पूरे चैप्टर के अंदर उन टर्म को बार बार यूज़ किया जाएगा। इसलिए हमने उन टर्म के कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर दिया था, ताकि जब हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ें तो उन टर्म को समझने में हमें आसानी हो। फिर हमने इसके अंदर किंगडम एनिमिलिया का ओरिजिन को स्टडी किया कि इसका ओरिजिन क्या है, और उसके बाद हमने दो सब किंगडम को स्टडी किया था, जैसे कि पैराज़ोआ और यूमेटाज़ोआ। इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा है। फिर यूमेटाज़ोआ है ना, इसको मज़ीद 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था। किस बेस के ऊपर किया गया था, बॉडी कैविटी के ऊपर इसको मतलब डिवाइड किया गया था। इसको हमने 3 ग्रुप, वो कौन कौन से, सिलोमेट था, एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट था। फिर हमने इसके अंदर देखा कि ग्रेट रेडिएटर एंड ग्रेट बाइलेटर क्या होता है हमारे पास। फिर हमने जो फैलम पोरीफेरा था ना उसको डिटेल के साथ स्टडी किया। इसके अंदर कैरेक्टर को हमने देखा, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसकी बॉडी किस तरह से है, और इसके साइज़ मतलब कितना है, और ये क्या होते हैं कि ना मतलब इसका जो स्केलेटन है वो किस तरह से मिलकर बना होता है, और ये फूड के लिए किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और फिर हमने कहा है कि इसका जो लार्वा होता है वो मोटाइल फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, मोटाइल फॉर्म में होता है, नॉन मोटाइल फॉर्म में नहीं होता। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के ज़रिए से होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेम इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले डेवलप होते हैं, बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। फिर इसी तरह से स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म मूव करके एग की तरफ जाता है। जब वो एग की तरफ जाएगा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी, फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से ब्लास्टूला बनेगा, लार्वा बनेगा। इस तरह से इसके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। फिर हमने इसके लास्ट पे इसकी एग्जाम्पल थी, वो कौन सी थी, साइकोन थी और स्पॉन्जिला था। यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।